गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आपके सामने बहुत अच्छे से कैची वर्ड आपको दिखाई देंगे। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला वर्ड आपको डाउट दिखाई दे रहा है। डाउट का मतलब होता है भयभीत करना। ठीक है, भयभीत करना होता है। इसका सिनोनिम देखो, डिस्करेज करना, फ्राइटन, डराना धमकाना, एजिटेट मीनी भी हतोत्साहित करना, और इंटिमिडेट भी धमकाना होता है। ठीक है, इसके एंटोनिम देखो, एनकरेज होता है उत्साहित करना, एनिमेट मैंने जीवंत कर देना, उसमें कुछ सजीवता लाना किसी में। एम्बोल्डन, बोल्ड है, बोल्ड मीन किसी को उसका डर भगा देना, और एम्बोल्डन निडर। और इंस्पायर सबको पता है, प्रेरित करना, किसी को हम एनकरेज कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर करें मतलब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगला वर्ड है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है कि स्टाइलिश। स्टाइलिश डेंटी होता है। ठीक, डेंटी को कैसे याद करेंगे, डाउंट को कैसे याद करेंगे? पहले डाउंट को देखो, डाउंट को याद कर लेंगे टाउंट। टाउंट, TAUNT, टाउंट मारना मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष करना होता है, टाउंट मारना। ऐसे डाउंट कर लेंगे। ठीक, और डेंटी, डेंटी वर्ड कैसे याद करेंगे? स्टाइलिश है भाई, डेंटी है भाई, डेंट पेंट करके रहता है ना। कई बार कहते हैं ना डेंट पेंट करके रहता है, इसका मतलब बन ठंड के रहता है। वो एलिगेंट है, एलिगेंट। ठीक, स्टाइलिश बोलते हैं एलिगेंट को। डेलिकेट है, डेलिकेट नाजुक को बोलते हैं। रिफाइंड है, और एक्सक्यूजिट है। ठीक है, एक्सक्यूजिट में नहीं होता है, एक्सक्यूजिट मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होता है। और रिफाइंड में नहीं होता है तराशा हुआ, तराशा हुआ। और डेलिकेट मीन्स नाजुक होता है, मतलब हाथ पैरों पे हथेली पे रखने वाला, मतलब उसको ऊपर ऊपर जिसको रखते हैं, जिसको कोई चोट ना लग जाए, नाजुक होता है। और एलिगेंट, स्टाइलिश बताया था मैंने। इसके एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्लमजी है, क्लमजी में गंदा होता है, कोर्स में रूखा होता है, अनप्लेजेंट में असुखद, और इन स्पीड में फीका होता है, फीका, स्वाद रहित, स्वाद रहित होता है। ठीक, क्लमजी मतलब जिसके किसी का कोई जो ना साफ सुथरा नहीं रहता है, नहाता नहीं है, नाक बह रहा है, वो जिसको मैला कुचैला बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं, क्लमजी। और कोर्स, COURS होता है, जो कोर्स सिलेबस होता है आपका। ठीक है, पैमाना, सिलेबस, कोर्स। और एक कोर्स ये है, कोर्स मिले रूखा, रूखा होता है। एक अनप्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट का उल्टा, अनप्लेजेंट असुखद। और इंसिपिड, फीका होता है, जो स्वाद रहित तो स्वाद में ना तो मीठा होता है ना तीखा होता है, इंसिपिड फीका होता है। ये सब डेंटी के एंटोनिम थे। डाउंट बताया था मैंने, और डेंटी स्टाइलिश, जीवंत, एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइंड, और एक्सक्विजिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने देखो, ये वर्ड है, इन वर्ड को याद करने, एग्जल्ट। एग्जल्ट का मतलब होता है भाई, एग्जल्ट का मतलब होता है खुशी मनाना, खुशी जताना। ठीक है, खुश, हालांकि एडजेक्टिव है, सॉरी ये वर्ब है, एग्जल्ट। ठीक है, ये देखो, ब्रैग, ब्रैग मिनी ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा कर कहना है। रिजॉइस, रिजॉइस मिनी मज़े करना। अपलोड, अपलोड कई बार आया, अपलोड मिनी किसी के लिए तालियां बजाना, खुशियां मनाना। और ट्रिम्फ, जीत, जीत का स्वाद चखना, जीत, जीत की खुशियां मनाना, ट्रिम्फ जीतना। ठीक है, एग्जल्ट है। और एंटोनिम, एंटोनिम कैसे याद करेंगे इसके? डिप्लोर, एक मैंने बताया था इम्प्लोर। ठीक है, इम्प्लोर का उल्टा डिप्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है पूजा, पूजना। और डिप्लोर का मतलब होता है हतोत्साहित करना, उसको डिस्करेज करना, डिप्लोर होता है।
और लेमेंट में नहीं होता है भाई, लेमेंट किसी के ऊपर लेमेंट करते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर हम शौक जताते हैं। बीमोन, बीमोन मीनिंग में शौक जताना होता है। और ग्रीव, ग्रीव मीनिंग भी ग्रीफ, ग्रीव मीनिंग भी दुख जताना होता है, शिकायत करना, दुख जताना। ग्रीव, ये ग्रीफ, ग्रीव से ग्रीफ बन गया, ग्रीफ दुख। बीमोन कराहना, बीमोन कराहना होता है और मतलब खुशियाँ मनाना, दर्द से दुख में कराना। और लेमेंट में नहीं शौक जताना। और डिप्लोर में नहीं होता है उसको अथोसाइज करना, इम्प्लोर का उल्टा डिप्लोर। ये एग्जल्ट के थे। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट तो आपने न्यूज़पेपर में, अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसने ज़रूर देखा होगा, सुस्पष्ट होता है एक्सप्लिसिट, सुस्पष्ट। तो डेफिनेट, डेफिनेट होता है निश्चित। इंटेलिजिबल होता है, इंटेलिजेंट से इसको आप कनेक्ट मत करना। इंटेलिजिबल होता है कि समझने योग्य, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो इंटेलिजिबल है, समझने योग्य, ठीक है, इंटेलिजिबल। और ओबियस तो सबको पता ही है, जो दिखता है। अपरेंट सबको पता है, जो प्रतीत हो रहा है, अपरेंट, ओबियस। डेफिनिट, डेफिनिट में निश्चित ही, जो सामने दिखाई। इंटेलिजिबल, जो जिसको हम, वो जो समझ में आ रहा है, जो स्पष्ट, जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है, हम उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम देखो, एंटोनिम है इसकी हिडन, छिपा हुआ। वेग, वेग मीनिंग धुंधला होता है। और डाउटफुल, डाउट से भरा हुआ, शक से भरा हुआ। और इम्प्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट का उल्टा हो गया, इम्प्लिसिट, ठीक है। तो स्पष्ट न है वो, अस्पष्ट, अस्पष्ट, इम्प्लिसिट। डाउटफुल याद कर सकते हैं आप, हिडन याद कर सकते हैं, छिपा हुआ। वेग आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। वेग मिनी धुंधला होता है। एक वोग होता है, वोग, वोग, वोग होता है फैशन में, चलन में, चलन में। लेकिन ये वेग है, धुंधला। होप आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट है, ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री, काम से उसको ड्यूटी से फ्री कर देना। एग्जेम्प्ट में मुक्त करना होता है, ड्यूटी फ्री, ठीक है, छोड़ देना, रिलीज़ कर देना, एग्जेम्प्ट। इसका सिनोनिम देखो, रिलीज, रिलीज सबको पता है, छोड़ देना होता है। एक्सक्यूज़, कई भी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मीन्स मेरे को आने दो, मेरे लिए जगह बनाओ। और एक्सक्लूड में इंक्लूड का उल्टा, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड में बाहर, बाहर रखना, इंटर होने नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट होता है। और एक्सक्लूड में बाहर कर देना भी होता है। और अब्जोल्व में सोल्व है, कोई चीज़ सोल्व कर ली, इसका मतलब हमने उससे मुक्ति पा ली, तो अब्जोल्व में मुक्ति पाना, ये अब्जोल्व हो गया। रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, अब्जोल्व, ये एग्जेम्प्ट के थे, एग्जेम्प्ट, ड्यूटी फ्री। इसके एंटोनिम देखो, कन्फाइन है, किसी के ऊपर फाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब फाइन लगा रहे हैं तो उसका कुछ जुर्म है, दोष है, वो तो फाइन लगा के इसको बंद करो भाई, फाइन लगा के इसको बंद करो। कन्फाइन में नहीं, जड़ देना, जड़ता में रखना, बांधना। होल्ड में नहीं था में रखना, छोड़ना नहीं। रिटार्ड में नहीं भी बांधे रखना। एनफोर्स में नहीं लागू करना, लागू करना, एनफोर्स। भाई कोई लॉ एनफोर्स है, कोई लॉ है, उसको हम एनफोर्स करते हैं, इसका मतलब हम उसको लागू करते हैं। और कोई लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके दबाव में हैं, हमें उसमें बंद के रहना पड़ेगा। और रिटार्ड मीनिंग तो होता है धीमा करना, हिंदी में मीनिंग होता है इसका धीमा करना, ठीक है। इतने सारे जो वर्ड हैं, इसकी प्रत्येक वर्ड की हिंदी आपको कोई नहीं बताएगा, जो यहाँ पे बताए जा रही है। होप इसमें आप जो वोकब याद कर रहे हैं, जो वोकब इसमें याद कर रहे हैं, वो आपको क्लर्क से लेके और क्लर्क टू यूपीएससी मिलेगी, ठीक है। जो ये वर्ड है एग्जेम्प्ट, एक्सप्लिसिट, एक्जल्ट, ये यूपीएससी और एसएससी और सीजीएल टाइप के हैं, ठीक है। और इसके साथ जो इसके सिनोनिम आ रहे हैं, जैसे अपलाउड हो गया, ट्रूम्फ हो गया, ठीक है। और इसके एंटोनिम देखो, ये डिप्लोर हो गया, लेमेंट हो गया, ये आपके थोड़े से कम लेवल के हैं, जो नीचे वाले एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लिसिट आपका अपर लेवल का हो गया, इसके सिनोनिम आप पढ़ेंगे
तो देखो ये अपेरेंट है, ओबियस है, डेफिनिट है, ये आपके लोअर एग्जाम हैं उनमें काम आ जाएंगे। तो होप आज के वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।